हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती सिंह आप सभी का बहुत 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 वेलकम कर रही हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्त्री स्टडी सर्कल। तो आज जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं जो हूँ आप सभी के लिए एस्टेट, जो कि पेपर 1 है और जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन सी बुक को फॉलो करेंगे जो मैं की थी, तो उसी को लेके ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन जर्नी में। और इस रास्ते से चल के अगर मेरे जैसे कैंडिडेट, जो कि नॉर्मल एवरेज से भी नीचे बोल सकते हैं, तो फिर आप लोग तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तो आपका तो हो ही जाएगा। तो उसी एक्सपीरियंस को आज हम साझा करने के लिए आप सभी के बीच आई हूँ। हे फ्रेंड्स, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था एग्जाम को लेके, कि पेपर कैसे आते हैं, पेपर में क्या पूछा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है और उस सब्जेक्ट की तैयारी मुझे कहाँ से करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज साझा करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जो एस्टेट पेपर 1 होता है उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो जो पेपर 1 होता है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट रहा है मेन सब्जेक्ट, आप उसको लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स वाले रहते हैं, उनको थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत होती है, मगर मैं जिससे हूँ, मेरा जैसे कि जूलॉजी ऑनर्स था, तो मैं बता देना, जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स पेपर जो भी रहा है, आप उसी से जो है अपना एस्टेट पेपर 1 दे सकते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि जो एस्टेट पेपर 1 होता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पेपर होंगे वो आपके 150 मार्क्स के होते हैं। और आपसे अगर बात करते हैं कि जो क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो मैक्सिमम जो कंटेंट्स हो जाते हैं वो आपके हो जाएँगे आपके सब्जेक्ट से। और देन जो होते हैं कुछ सेक्शंस जिसमें कि आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है। मगर मेजर स्कोरिंग जो होता है वो आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ में जो है आपका ये क्या बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो अब आती है नेक्स्ट बात, ये आती है कि क्या उसके फॉर्म फिलअप के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी, जो लोग अभी नए हैं वो वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो होगा वो आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, देन 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो, और नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका बीएड का मार्कशीट और बीएड का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अब बात आती है कि प्रिपरेशन में कहाँ से करूँ, तो देखिए 9th-10th के लिए ज़्यादा नहीं है कि आपको एकदम डेप्थ में पढ़ना है बायोलॉजी को, या फिर अदर आप जो है क्लास 10th तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th तक में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जितनी चीज़ें हैं वो सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब बात होती है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ोगे, जो आप 3 क्लास कम से कम पढ़ लीजिए, 8, 9th और 10th का 3 बुक है, तीनों बुक को आप पढ़ लीजिए और उसी से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैं आप ना साइंस के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लो। मैं तो वही कहती कि जो मेरा 8, 9, 10th का बुक होता है उसको बस पढ़ी थी। और देन जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर मैं बोलूँ, तो आप सचिन सर का जो बैच है, अभी वो महामैराथन ले रहे हैं, मैं भी बस महामैराथन देख के चली गई थी पेपर देने के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वाइज जो होता है ना, ये चीज़ें चेंज होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और हम लोग तो बीएड में तो सारे लोग पढ़े ही हैं, तो उससे भी हो जाएगा। देन बात करते हैं जीके जीएस का, तो जीके जीएस के लिए आप लोग जो है एक बुक आती है महेश बनवाल की, वन लाइनर बुक है ये। यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा दिख रहा होगा, बट जो है मैं इसका इमेज ज़रूर लगा दूँगी, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो है ना मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, बैक कैमरा से नहीं, तो ये थोड़ा-सा मिरर इमेज वाला काम हो रहा है। तो फिर आप ये इस बुक से जो है कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट इसमें है। और साथ में अगर रिवीजन करना है तो साइंस भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आया होगा। तो कुछ चैनल्स के बारे में बताई हूँ, उसको भी आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। और ये जानकारी बस मैं दे रहा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो बना रही हूँ, बट हाँ, मैंने जहाँ से किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर ली। और लास्ट में ये होता है कि सबके मन में बनता होगा कि मुझे कितने मार्क्स आए थे। तो आपको पता है कि जब 2023 का पेपर हुआ था, तो उस टाइम में फॉर्म भरने के बाद जो है मुश्किल से हम लोगों को सिर्फ 15 डेज़ का समय दिया गया था, और उसी में जो है हम लोगों को पेपर देना था। तो कई सारे मतलब पोर्शन तो ऐसे ही छूट गए थे, रिविजन्स भी नहीं हो पाया था। और मैं अपनी बात करूँ तो उस टाइम में मैं बैचेस लेती थी, क्लास 11-12 का कई जगह पे पढ़ा रही थी। तो और 11-12 में होता है कि आप एनुअल फीस ले लेते हैं, तो मुझे दोनों चीज़ें देखना था, बच्चों का भी करियर देखना था, क्योंकि उनका 12th का पेपर एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के नाते मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उनके करियर की बात थी। ठीक है, और उस इन सारे सिचुएशंस को जूझते हुए, बट मेरे जो है उतने अच्छे स्कोर तो नहीं है, बट 82 मार्क्स मुझे मिले थे एस्टेट में। और मैं अपना एस्टेट सर्टिफिकेट का इमेज भी यहाँ पे वीडियो में जरूर लगाऊंगी, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और खूब मन से पढ़ाई करें। अभी न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं आप उसको नहीं देखिए, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं ही नहीं। हम लोग बस पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी है। वैकेंसी जब आना होगा, जैसे आना होगा, वो सब आते रहेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।